अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स, आई मैं विशनाज और आज हमारे साथ इंडिया से एक बहुत ही खूबसूरत गेस्ट मौजूद हैं। परवीन पूजा इनका नाम है और ये एज अ यूट्यूबर बहुत टाइम से यूट्यूब पे काम कर रही है। इनके चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इनको ज़रूर फॉलो करिएगा, इनका काम देखिएगा और ज़रूर मेरी तरह आप लोग भी इनका काम सराहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल परवीन जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम कि आपने मेरे और मेरी ऑडियंस के लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत बहुत आपका शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच। अच्छा, आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं, एज आई हर्ड अ लॉट ऑफ योर इंटरव्यूज, तो मैंने सब में सुना कि इन योर टीन एज यू वर नॉट इन द सेम रिलीजन विच यू आर हैविंग राइट नाउ। तो आपका रिलीजन जो है वो कुछ और था एंड देन यू जस्ट गॉट चेंज। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो चेंज करने के पीछे वजह क्या थी, और आफ्टर चेंजिंग इट जब आप सनातन में आए हो तो क्या चेंजेस आए, किस तरह से लाइफ जो है ना किस तरफ गई, डायरेक्शंस क्या मिली और क्या वजह थी बेसिक चेंज करने की? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आई वाज़ बोर्न इन अ मुस्लिम फैमिली। मैं एक प्रॉपर मुस्लिम हम्म। फैमिली में बोर्न हुई हूँ। हम्म। लेकिन मेरी जो मॉम के तरफ के हैं, दे वर सनातनीज़। शी कन्वर्टेड आफ्टर मैरिज। उन्होंने इस्लाम कबूल किया और वो एक प्रैक्टिसिंग इस्लामी बन गई। मैंने बचपन में कुरान पढ़ी, जिस तरीके से हर घर में पढ़ाई जाती है। हम्म। हमने कुरान कुरान पढ़ना सीखा। उसके बाद उसको मायने से मैं नहीं जानती थी, ना मैंने कभी, मतलब मैं बहुत छोटी थी। तो वी जस्ट रेड कि हाँ, हमने कुरान पढ़ ली है बिकॉज़ वी ऑल आर सपोज्ड टू डू दैट। तो बचपन में मैंने वो पढ़ लिया। लेकिन मैंने बचपन से एक रवैया देखा है कि मैंने देखा कि मेरे जो ननिहाल के लोग हैं, जो मेरे ननिहाल के लोग और मेरी जो दादी के तरफ के लोग, इन दोनों में मैंने बहुत वास्ट डिफरेंस देखा है। मैंने देखा एक तरफ इतना एरोगेंस है जो मेरे दादी के जो खानदान में मैंने देखा, मैंने महसूस किया कि इतने ज्यादा एरोगेंस, इतना ज्यादा इगोइस्टिक, इतने ज्यादा एग्रेसिवनेस मैंने देखा है इन माय दादी के इधर। और मेरे ननिहाल में जो मैंने देखा, हम्बलनेस, बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ, बहुत ही लव आई हैव सीन इन माय दिस। तो कहीं पर ये मुझे शायद इम्पैक्ट कर गया व्हेन आई ग्रू। जब मैं मतलब समझो 19 साल की थी, तब मैंने थोड़ा थोड़ा कुरान के मायने जानने लग गई। एंड आई टेल यू समथिंग, समथिंग जस्ट ट्रिगर्ड, मुझ में ट्रिगर हुआ। आई वॉज नॉट अ प्रैक्टिसिंग, जैसे मतलब कोई रोज मैं नमाज नहीं पढ़ रही थी, लेकिन जब मैंने इनके मायने जाने तो आई वॉज लिटरली पुट ऑफ। मुझे कुछ ट्रिगर किया जो मुझे ऐसा लगा कि दिस इज नॉट फॉर मी, बिकॉज आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मुझे कोई मारे या मुझे कोई अपनी मिल्कियत समझे या मुझे कोई मेरे ऊपर कोई हो जो मुझे ऑल द टाइम मेरे ऊपर वो रखे कि भाई व्हाट आई एम सपोज टू डू, व्हाट आई एम नॉट सपोज टू डू। ये सारी चीजें ना मुझे थोड़ा सा पुट ऑफ की कि व्हाई इज अ वुमेन ऑलवेज द कि इतना इतना बायस क्यों है एक कल्ट, एक रिलीजन टुवर्ड्स मेन। ये मैंने ज़रूर पाया जब मैंने इसके मतलब समझे। मैंने जब थोड़ा बहुत हदीस के बारे में जाना तो मैंने ये बहुत कुछ देखा। एंड सडनली मुझे ऐसा लगा दैट आई डोंट वांट टू बी अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम एनीमोर। आई गिव अप। नाउ आई गिव अप। उसके बाद कई साल तक, ऑलमोस्ट फॉर 30 इयर्स, मैं पहले अपने भी चैनल्स पर बता चुकी हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। ऑलमोस्ट 30 इयर्स ऑफ माई लाइफ आई नेवर वेंट इनटू एनी रिलीजन। मैं एक एग्नोस्टिक थी। हाँ, कोई है क्रिएटर, बट आई डिडंट वांट टू नेम इट। आई डिड नॉट फाइंड द आंसर्स। देन आई गॉट मैरिड, मतलब जब मैं मैरिड, आई गॉट मैरिड टू अ हिंदू। बट दैट टाइम ऑल्सो आई वॉज नेवर इनटू सनातन। आई वॉज नेवर फोर्स्ड इनटू सनातन। तो मुझे एक ही बात सनातन की जो बहुत अच्छी लगती है, दैट यू आर नॉट फोर्स्ड टू डू एनीथिंग। वेदर आप एक विमेन हो, आप एक मेन हो, यू आर नॉट forced to do anything. At least I was not forced by my husband कि भाई आप ये करो या आप सनातन में आ जाओ, या आप, अगर मैं बुद्धिस्ट भी बनती तो भी उनको प्रॉब्लम नहीं होता, अगर मैं कैथलिक बनती तो भी, मतलब दे गिव स्पेस। एंड स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। शायद मेरे नेचर में है ये, दैट आई लव टू हैव स्पेस एंड गिव स्पेस। तो मैं बहुत सालों के बाद, व्हेन आई वाज इन माय 50s, दैट इज द टाइम व्हेन आई वेंट इनटू सनातन, व्हेन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग। उसके पहले मैंने बुद्धिज्म भी थोड़ा बहुत, जस्ट टू नो व्हाट इट इज एग्जैक्टली, वो थोड़ा बहुत पढ़ा था। देन आई केम इनटू द सनातन फोल्ड। तो ये मेरी पूरी जर्नी रही है मेरे लाइफ की। और और आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था? आई जस्ट फॉरगॉट अबाउट इट। टू नो मेरा व्हाट एग्जैक्टली दूसरा सवाल ये विमेन। था कि what changes you felt after changing your religion in your um, life?
या इट इज, मुझे तो देखो अभी 50s में, जैसा मैंने बताया, व्हेन आई वाज इन माय 50s, मैंने अपना रिलीजन, एक रिलीजन के अंदर चली गई आफ्टर अ 30 लॉन्ग इयर्स। तो मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे कि ये सनातन में आने से पहले भी मुझे बहुत ही मैंने खुले दिमाग से रिलीजन को जानने की कोशिश की कि व्हाट इट इज एग्जैक्टली व्हाट, क्योंकि मैं ऐसे नहीं है कि यहाँ से उठकर मैंने सीधा सनातन के अंदर छलांग मार दी। नो, नथिंग लाइक दैट, इट टुक मी लॉन्ग इयर्स। और मुझे ऐसा लगता है कि दोस्त years when I was agnostic, I was my own person. मैं खुद की एक ऑलरेडी एक इंडिविजुअल हूँ जो बहुत ही स्ट्रांग हूँ शायद। तो मेरे लिए कोई ऐसे वो नहीं था, बस इतना था कि when I came into a Hindu household, I was appreciated, I was respected, I was loved, which I think most of the women को नहीं मिलता है, especially when you go in the other cults, you do not get that kind of respect, that kind of love and respect in another cult. तो ये सब चीजें मुझे और सनातन के शायद करीब लेकर आई. That is what I feel. Yeah. Ma'am, here the most important question is कि when you left Islam, तो your family was Muslim family, और एक मुस्लिम फैमिली से जब कोई भी स्पेशली फीमेल उसको जो है लेफ्ट करती है और उसके बाद एक नई चीज में, और वो भी नई चीज कोई रिलीजन अपनाए बगैर, जैसे आपने कहा कि आपने 30 इयर्स बगैर किसी रिलीजन के गुजारे, इस तरह से जिंदगी गुजारना, रिलेटिव से कट ऑफ, फैमिली ड्रॉप ऑफ, तो ये सारी चीजें जो है, ये जर्नी किस तरह गुजारी आपने? क्या आपको कुछ फेस करने को नहीं मिला, डिफिकल्टीज नहीं आई, टॉर्चर या प्रेशर या कुछ ऐसा नहीं मिला? नहीं, बस इतना ज़रूर आया कि मैं मतलब फैमिली से दूर हो गई, बिकॉज़ दे थॉट लाइक उन्होंने कहा कि जस्ट बिकॉज़, समटाइम्स मैं हमेशा कहती हूँ कि एक कल्ट ने मुझे मेरे माँ-बाप से दूर कर दिया। आई फील दैट एवरी पर्सन, मुझे लगता है चाहे वो वुमेन हो या एक मेन हो, उनको राइट है टू नो व्हाट दैट पर्सन वांट्स इन लाइफ। ये बहुत ज़रूरी है कि आप समझें व्हाटएवर यू आर इन, कोई भी आप रिलीजन में हो, आप समझें कि आप व्हाट इज योर रिलीजन एग्जैक्टली। मैंने अगर समझा और मैंने अगर छोड़ दिया, तो it was a big thing for my parents, especially my parents got very upset about it and they did not see me for बहुत काफी टाइम तक मुझे उन्होंने नहीं, मतलब देखा नहीं, मुझसे बात नहीं की। मुझे बिल्कुल ही मुझे बेदखल कर दिया, जिस तरीके से अपने लाइफ से बेदखल कर दिया। बट इट डिड नॉट, सी आई कांट बी अ हिपोक्रेट, आई कैन नॉट say that I believe in something when I don't believe. तो मुझे ऐसा लगता है I had to pay a price, और वो प्राइस था not to be able to have any relationship with my parents. That's the only thing that I regret, and I feel that this cult is responsible for it. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जहां पर अगर किसी ने छोड़ा, वहां पर वो वो बिल्कुल ही इंसान ही नहीं समझते हैं उसको, समझते हैं कि उसने सबसे सबसे अजीम गुनाह किया है, विच दे डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एवरी पर्सन को माइंड होता है, वो अपने माइंड से सोचता है, वो अपने डिसीजंस ले सकता है। और सबसे बड़ी बात मैं हमेशा कहना चाहती हूँ, मैं विश के अपने अमाल अपने साथ ही जाते हैं। यू आर नॉट गोइंग टू पे फॉर मी, आई एम नॉट गोइंग टू पे फॉर यू, सो वॉट एवर इज बिटवीन मी एंड माई क्रिएटर, नो बडी हैज गॉट any right to say anything. That's what I feel, कि अगर मैंने कुछ गलत किया होगा तो मैं उसका भुगतान मैं ही करूंगी, कोई दूसरा नहीं आएगा, कोई मौलवी नहीं आने वाला है, या कोई दूसरा, या कोई मेरे पेरेंट्स, कोई भी नहीं आने वाला है। दैट आई एम गोइंग टू सी द कॉन्सिक्वेंसेस जो मेरे लाइफ में है। सो व्हाई मेक सच अ बिग थिंग? अगर अगर इफ इट इज ओके विथ मी, व्हाई दूसरे लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील। जी, pressure as from the society, no, I did not get any. Maybe because I'm a very strong person, maybe because my personality is like that, I did not have any pressure for it, because मैं सोचती हूँ कि सबसे immediate family जो होता है उसका जो भी प्रॉब्लम होता है वही सबसे ज्यादा असर करता है। And I had this problem with my parents, that they did not want me to leave, or they thought that I am not doing the right thing, I have done a big blunder, बस वहीं तक था। Otherwise I don't care about the society at all। जी। Okay, ma'am, here one more question can arise कि आपने 19 years जो है एक मुस्लिम फैमिली में गुजारे, एक मुस्लिम रिलेटिव्स में, एक मुस्लिम सोसाइटी में, एक बिल्कुल इस्लामिक तौर तरीकों से गुजारे, तो haven't you ever felt कि कोई क्लोजनेस या कोई ऐसी अटैचमेंट उस रिलीजन के साथ, या कोई ऐसी पॉजिटिव वाइब या कुछ ऐसा जो आपको उस रिलीजन से आया हो, मिला हो, कोई ऐसी चीज जो आप उसकी लेकर आई हो इस यहाँ पे? After 30 years you feel like?
नो नेवर, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे कुछ पॉजिटिव इसमें नजर आया है, बिकॉज आई हैव सीन, मैं एक्चुअली एक ऐसे माशरे में रहती थी जहां पर मोस्टली हिंदूज रहते थे, एंड आई हैव सीन अ यूनिट, अ फैमिली यूनिट, यू नो, एक हस्बैंड होता है, एक वाइफ होती है, उसके बच्चे होते हैं, हाउ दे स्ट्राइव, उनको कैसे बड़ा किया जाता है, कैसे एजुकेट किया जाता है, कितना अच्छे से एक फैमिली यूनिट होती है। और जहां मैंने ये जो देखा है, जहां पर वहां पर बीवियां करे जा रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, दे डू नॉट बॉदर, दे जस्ट डू नॉट बॉदर। और ये चीज मुझे बहुत पुट ऑफ करती है कि भाई तुम इतने ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हो, सी मेरे घर से कोई खाना नहीं जा रहा है उनको, बट इन द आप अगर बड़ा पिक्चर देखें तो द प्रॉब्लम इज दैट योर किड्स एजुकेट नहीं हो रहे, आपके बच्चे एजुकेशन बिल्कुल नहीं पाते हैं, आपके बच्चे जब इतने सारे होते हैं, अपनी इतनी सारी बीवियां होती है, टेल मी वेयर डू यू गेट दैट काइंड ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम योर मेन? बिल्कुल भी नहीं, यू आर नॉट सिक्योर। आज आप शादी करके आ गई, आपको नहीं पता कि 2 साल के बाद आपका हस्बैंड किसको लेकर आएगा, आपको तलाक दे देगा, एवरी टाइम अंडर प्रेशर। जो मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज नथिंग पॉजिटिव। आज अगर आप कहते हो कि रिस्पेक्ट बहुत है, रिस्पेक्ट बहुत रिस्पेक्ट, मुझे रिस्पेक्ट बताओ कहां पर है? क्या ये रिस्पेक्ट है कि आप दूसरी बीवी उसके ऊपर लेकर आओ? क्या ये रिस्पेक्ट है कि आप उसका हलाला करवाओ? अगर आप तैश में आके उसको तलाक दे दो, उसके उससे मतलब उस, और फिर उसको पाने के लिए भी वो ही सैक्रिफाइस करे, वो ही कोई चीज ऐसे से गुजरे जो वो नहीं चाहती है करना। व्हाई वुड शी वांट टू स्लीप विद और गेट मैरिड टू अनदर मैन जस्ट टू कम बैक टू दिस द पर्सन हु हैज लेफ्ट यू? आई मीन मैं हमेशा शायद मैं बहुत रिबेलियस हूँ नेचर से, और मे बी आई हैव अ वॉइस ऑफ माई ओन। आई कैन नॉट टेक ऑल दिस। क्या पॉजिटिव है? मुझे कोई भी नजर पॉजिटिव नहीं आती है। अगर आप कहोगे कि ओके माँ के पैर के नीचे जन्नत है, माँ की इज्जत करो, वट एवर लिटिल दैट आई फाइंड, वो एक मॉरल्स है, वो दैट हैज गॉट नथिंग टू डू विथ रिलीजन। मॉरल्स है कि आप अपने माँ बाप की, चाहे वो हिंदू हो, कैथलिक हो, ज्यू हो, वो कोई भी हो, या एक मुस्लिम हो, वो अपनी माँ बाप की इज्जत करना, दिस इज हिज मॉरल ड्यूटी, नॉट अ रिलीजियस ड्यूटी। दैट इज वॉट अ पर्सन यू आर, है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मॉरल ड्यूटी है वो हर एक रिलीजन में होगी, हर एक रिलीजन ये सिखाएगा आपको कि आप माँ बाप की इज्जत करो, लेकिन व्हाट अबाउट द वुमेन रिस्पेक्ट? वो कहां पर है? वो मैं हमेशा ढूंढती हूँ। मैंने अपने चैनल्स पर कितने सारे लोगों की, कितनी सारी लड़कियों की मैंने लिया है उनका इंटरव्यू, जो इस कल्ट में जाके उन्होंने इतना ज्यादा डिसरिस्पेक्ट हुई है उनकी, इतनी ज्यादा मार धाड़ उनके साथ किया गया है, जस्ट बिकॉज कि वो फंस गई हैं। सो मुझे ऐसा लगता है दैट आई डिड नॉट फाइंड इन ऑल माई 20 years, आई डिड नॉट फाइंड 20 years टिल, मतलब जब मैं 20 years में जब मैंने छोड़ा, तब तक मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आई फाउंड वेरी क्लोज टू दिस, नो नेवर। और मैंने एक और बात यहाँ पर करनी है कि मे बी मैं जब छोटी थी तब मैंने अपने दादी को देखा है, they were very fair, they were very good looking, they were very egoistic, they had that kind of arrogance जो मुझे नहीं अच्छा लगता है। मुझे arrogance बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है if you are religious, if you are spiritual, you have to be humble। वो एक अपने आप ही वो एक you know that thing should come in you। अगर आप रिलीजियस हो, अगर आप 5 टाइम की वो नमाज पढ़ती थी, वो बाकायदा बहुत ज्यादा रिलीजियस थी, वो 5 टाइम की नमाज पढ़ती थी, बट शी वॉज ऑलवेज एरोगेंट। एंड ऑन द अदर हैंड मैंने अपने ननिहाल को, जब मैंने अपनी नानी को देखती थी, शी वॉज सो हम्बल। वो काफिर हो, वो जो भी हो, बट शी वॉज द मोस्ट लव्ड person in my life. I used to love her like mad, because why would you love somebody when you get love, when you see that person कितना humble है, कितना sweet है बात करने में, अपने तरीकों में। So this all thing sum up करके अगर मैं देखूं अपने लाइफ को, तो मुझे यही महसूस होता है कि I did not see anything positive, nor do I see it now। यू नो, अभी भी मैं ये नहीं देखती हूँ जो मैं दूसरे, जैसे मैं सनातन में देखती हूँ, मैं इंडियंस में देखती हूँ, जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, आई डोंट सी इट इन एनी अदर रिलीजन, कल्ट और इन अनदर कंट्री आल्सो। जी। कौन सी ऐसी चीज है जो सनातन में आपको इतनी ज्यादा अट्रैक्ट की कि आपने 30 years विदाउट ओनिंग एनी रिलीजन, आपने एट द एंड इसी को चूज किया? मतलब और भी इतने रिलीजन थे, आपने किसी और को चूज नहीं किया, व्हाई सनातन? जी, मैंने सनातन को इसलिए चूज किया कि देखो, एक तो होता है कि आप भले 30 साल तक मैंने कोई, बट आई न्यू दैट देयर इज सम पावर। सी, आई एम वेरी मच इन सिंक विथ नेचर। मुझे नेचर, मुझे हर चीज में
जैसे कहते हैं ना, जैसे कहा जाता है कि हर चीज में आप भगवान देखते हो, और मैं लिटरली ऐसे ही समझती हूँ कि मैं हर चीज में, हर इंसान जो हमसे अलग है, उसमें कुछ तो पावर है जो क्रिएटर का है. सो आई कैन नॉट डिनाई दैट. सनातन से मैं ऐसे जुड़ी कि आई डोंट नो कि मैं ऑल ऑफ अ सडन में एक बार जब ऋषिकेश गई थी, एंड व्हाट टर्न्ड इन मी, मुझे इतना ज्यादा पीसफुल महसूस हुआ. सी, बहुत ज्यादा पीस इज द ओनली थिंग दैट अ मैन हमेशा स्ट्राइव करता है, पीसफुल रहने का. और वो पीस अगर आपको कहीं पर भी मिल जाता है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि इस्लाम में नहीं मिलता होगा, बहुत लोगों को इस्लाम में भी मिल जाता है, इट्स नॉट लाइक दैट, बट आई फाउंड इट ओवर देयर. I find that Sanatan is the most, अब मुझे ऐसा लगता है, it's the most peaceful religion. It's not a religion, it's just a way of life. जैसे सब कहते हैं it's a way of life. बहुत ही क्लिशे साउंड होता है, लेकिन ये बात सही है कि it's just how you live. Because your karma is going to get back to you. That is, I believe a lot. इसमें मैं बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ कि कर्मा तुमको तुम्हारा हिसाब जरूर देता है, एंड दैट इज व्हाट आई बिलीव इन. तो मैं जब हिंदुइज्म में आई, तो मैंने वो भी देखा पार्ट, जब व्हेन माय हस्बैंड नेवर बॉदर्ड कि भाई तुम ये क्यों नहीं करती हो, तुम क्यों नहीं, क्योंकि बिकॉज ही इज अ वेरी स्टॉन्च बिलीवर, वो एस्कॉन के बहुत ही स्टॉन्च बिलीवर है, लेकिन उन्होंने मुझसे कभी जबरदस्ती नहीं करवाया दैट यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस. नो. तो ये जो होता है ना कि यू आर गिवन फ्रीडम टू चूज व्हाट यू वांट टू, दैट इज द बेस्ट पार्ट इन सनातन. हम कभी भी किसी को ये नहीं कहते कि मैं तुम्हारा गला काट दूंगा अगर तुमने ये नहीं किया, ये मैं तुम अगर मेरे सनातन में नहीं आए तो छोड़ दो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा. दिस इज योर लाइफ, दिस इज यू आर आंसरेबल टू गॉड, यू आर आंसरेबल टू ईश्वर, और वॉट एवर यू, उनको जो भी नाम से आप बुलाते हो, वो क्रिएटर को हम फेस करने वाले हैं. So I feel Sanatan gives you so much freedom, and the respect that you have for women, I find that so, इतना मुझे पसंद आता है कि इतना ज्यादा. हाँ, कहीं कहीं पर भी सोशल जगहों पर ये नहीं है कि कोई हिंदू आदमी अपनी बीवी को नहीं मारता होगा, बट दैट इज अ सोशल प्रॉब्लम. आपके रिलीजन में नहीं लिखा हुआ है दैट यू हैव टू हिट हर, उसको थोड़ा सा मारो, उसको इधर मारो, उसको दिखना नहीं चाहिए अगर वो ऐसे करती है, ये सब नहीं है. सो अगर कोई इसको मारता है, दैट इज अ सोशल अपब्रिंगिंग, उसका कैसा हुआ है, दैट इज द थिंग. बट इन रिलीजन इट्स नॉट गिवन. विमेन को एक ऐसा दर्जा दिया है जो आई डोंट थिंक सो कि किसी और रिलीजन में है. ये दिस काइंड ऑफ द वे दे आर विद विमेन, बहुत ही एक अलग ही फीलिंग है, एक अलग ही चीज है कि आप महसूस करते हो दैट यू आर रिस्पेक्टेड. दैट इज द बेस्ट थिंग इन सनातन. जी. अच्छा मैम, आपने यहाँ पे एक बात कही कि औरतों को दर्जा देने की, तो एज यू सेड कि इन योर 90 मतलब टीन एज आपने स्टडी किया इस्लाम को, आपने उसको हदीस कुरान को थोड़ा तर्जुमे के साथ पढ़ा, तो ये चीज़ तो कुरान में भी मेंशन है, मतलब ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से अगर बात करें तो बेटियों को प्रायोरिटाइज किया गया है इन इस्लाम. अब ये बात मैं बिल्कुल आपकी एग्री करूंगी इस बात से, अगर इसका काउंटर ये बनता है कि हमारे यहाँ अब जो चीज़ें लोगों ने इस्लाम को अपने मुताबिक ढाल ली है, जिसको जहाँ बेनिफिट नजर आता है उसके अकॉर्डिंग वो उसका रिलीजन है और उसने उसको टाइटल लाइन दी हुई है इस्लाम की. तो दैट इज बेसिकली नॉट इस्लाम, बट अगर आपने उसको पढ़ा होगा तो यू शुड नो कि उसके अंदर जो है जैसे अल्लाह ताला जब बहुत खुश होते हैं तो वो बेटी पैदा करते हैं और बारिश होती है और इस तरह की चीज़ें, मतलब ये सारी चीज़ें बहुत क्लियरली वहाँ पे मेंशन है. तो आपने वुमेन को के राइट्स को वहाँ भी पढ़ा, बाकी रिलीजन में आपने इतने सारे रिलीजन्स विजिट किए, तो क्या डिफरेंस नजर आया आपको वहाँ पे? कभी इस चीज मुझे एक बात बताओ कि व्हाई इज वुमेन, देखो एक बात तो ये है, व्हाई इज वुमेन नॉट गिवन. बहुत कहते हैं कि हम एजुकेशन देना चाहते हैं अपनी, मुझे बताओ कितनी लड़कियों को एजुकेशन मिलता है, हाउ मेनी, एंड विद दैट एजुकेशन व्हाट डू दे कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, क्या कंट्रीब्यूट करती हैं सिवाय बच्चे पैदा करने के? टेल मी. मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि आज जो ईरान में हो रहा है, व्हाई आर दे रिवोल्टिंग? बस हो गया है. इंसान ने, एक मौलवी, एक मुफ्ती ने जितना करना था, जितने जुल्म करना था वुमेन के ऊपर कर चुके. आप ही यू आर द पर्सन हु हैज, जिन्होंने वुमेन को एक कोना दे दिया है घर का, एक कोना दे दिया आपने, और आपने उसको एक ऐसी मशीन बना दी है कि बच्चे पैदा करो भाई, हमारा हमारा वो बढ़ाना है, हमारी उम्मा बढ़ानी है. इज शी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग? डू यू रियली केयर अबाउट हर? मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जहां पर हम आगे बढ़ रहे हैं, what are you all doing? What are you all doing? Tell me which women,
which women wants to be the way they are, जिस तरीके से उनको रखा गया है, आप उनको बुर्का पहना देते हो ऊपर से नीचे तक, आप उनको कहीं जाने नहीं देते हो, आप अगर उनको उनको ट्रस्ट नहीं करते हो, आप उनको अपनी खेती समझते हो, आप उनको किस चीज से नहीं गुजारते हो, मुझे बताओ। मुझे मुझे आपको मैं एक बात बताऊं कि अगर मैं प्रेग्नेंट हूं, इफ आई एम अ वुमन जो 9 मंथ प्रेग्नेंट है, ओके, एंड इफ आई एम गिविंग बर्थ, why should I have this thing that I have to satisfy my husband when I am going through labor pain? मतलब आप एक बात सोचो कि मतलब क्यों क्यों खुदा बन के बना दिया है मर्दों को, क्यों खुदा बना दिया है? ये कहते नहीं ऐसा नहीं है भाई, ये सब है, ये सब मैंने पढ़ा है और मैंने इसके ऊपर भी बहुत सारे स्ट्रीम्स किए हैं कि भाई अगर आप रोटी बना रही हो तो आप चूल्हे पे रोटी जला दो, लेकिन गो एंड सेटिस्फाई योर हस्बैंड। ये मेरे लिए बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल है। दिस वुमेन आर नॉट ओनली फॉर दैट। वुमेन खाली इसके लिए नहीं है कि आपके बच्चे पैदा करे या आपको सेटिस्फाई करे। वुमेन हैव अ ब्रेन ऑफ देयर ओन। हमें आधे दिमाग की कह दिया है, हम आधे दिमाग की हैं। क्यों भाई? जस्ट बिकॉज वी मेनिस्ट्रेट, तो वो भी एक चीज है जो साइंटिफिकली, इफ यू डू नॉट मेनिस्ट्रेट यू विल नॉट हैव किड्स। तो हर चीज अगर आप देखो, अगर आप, मैंने जो देखा है, मैं देखो दूसरों की बात नहीं कर सकती हूँ, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ, दैट रियली पुट्स मी ऑफ। मुझे नहीं लगता है कि कहीं पर भी वुमेन को राइट्स दिया जाता है। यू सी इन अफगानिस्तान व्हाट्स हैपनिंग, यू सी इन ईरान व्हाट्स हैपनिंग, सी मोस्ट ऑफ द, आज क्यों सऊदी बदल रहा है? क्योंकि उसको पता है कि यू हैव टू, आपको फॉरवर्ड मूव करना है, आपको थोड़ा बहुत तो अपने आप में रिफॉर्म लाना ही है। क्यों नहीं देते हैं ये? दैट्स व्हाट आई फील। जी। अच्छा मैम, हमें अभी हम एक टाइम था, ये बात तो हर रिलीजन के लोग कहते हैं कि एक एरा ऐसा था जिसमें मुसलमानों ने पूरी दुनिया पे हुकूमत की, बट आफ्टर दैट एक टाइम ऐसा भी आया कि अब आप देखें पूरी दुनिया में अगर टेररिस्ट का वर्ड यूज होता है तो साथ मुस्लिम लगता है, अगर कहीं पे कोई रेप केस सामने आता है तो पाकिस्तानी के साथ साथ एक मुस्लिम का टैग भी लग रहा होता है। इसी तरह बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे सामने आती हैं सोसाइटी के अंदर, और साथ हमें ये वाला एक रिलीजियस टैग देखने को मिलता है। तो मुझे बताएं कि व्हाट यू थिंक, क्या वजह है इसकी कि एक वो कौम जिसने एक वक्त में दुनिया पे हुकूमत की है, आज वो ऐसी जगह पे खुद को खुद ही ला के खड़ा किया हुआ है, क्यों? जी, आई थिंक ये जो दिमाग में जो पूरी दुनिया को इस्लामी बनाने का जो एक फितूर जो है ना, ये चीज है जहां पर आप आज खड़े हो। टुडे यू आर, मैं सोचती हूँ कि जितना ये कौम के बारे में कहा जा रहा है, आई डोंट थिंक सो किसी के बारे में डिस्कस होता है। वाई इज टेररिज्म देयर? फर्स्ट थिंग तो वाई इज टेर। और अगर आप देखने जाओ तो इंडिया में भी इन्होंने जब आकर अपनी हुकूमत, कोई प्यार से किसी को कन्वर्ट नहीं किया इन्होंने भी जो कुछ भी किया ना, लेट मी नॉट गेट इनटू हिस्ट्री, बट जो कुछ भी किया वो सब जानते हैं। हमारे सारे कन्वर्टेड ही लोग हैं, कोई खुद से, मतलब कोई सऊदी से नहीं रिलीजन लेकर नहीं आया है। ये रिलीजन जब लाया गया तो तलवार की जोर पर, या जिस तरीके से भी, चाहे वो जजिया हो, चाहे वो वुमेन को रेप करना हो, मतलब हजारों चीजें की गई है। व्हेन आ कंट्री, स्पेशली मैं मेरी कंट्री की बात कर रही हूँ, व्हेन इंडिया was a सनातनी स्टेट ऑल टुगेदर, डिफरेंट फ्रॉम एवरी अदर दिस। चलो आप आए, आपने ये किया। आज भी कौन से दौर में आप रह रहे हो? यू आर नॉट लिविंग एंड लेटिंग लिव। आप दूसरों को भी जीने नहीं देते हो, खुद भी नहीं जी रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि आपने ये कर दिया, अगर आपने किसी लड़की को मुसलमान बना दिया, ओ वाह क्या मैंने बहुत ग्रेट काम किया, मेरे लिए तो मतलब सवाब ही सवाब है। ये सारी चीजें जब तक दिमाग से नहीं जाएगी, जब तक ये मौलवी सारी चीजें इनके दिमाग में भरना नहीं छोड़ेगा कि आप ये सब करोगे तो आप जन्नती हो, तब तक ये चलता रहेगा। एंड बैकलैश, ऑफ कोर्स बैकलैश बहुत हो रहा है, पूरी दुनिया इससे परेशान हो गई है। एंड यू कैन सी, आई मीन मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है, एवरीबडी कैन सी आज क्या हो रहा है। आज हर एक, आप देखो, मैं फिर ये नहीं कहना चाहती हूँ कि अगर हमारे इंडिया में अगर 10 केसेस रेप के होते हैं, उसमें से 8-9 केसेस आर फ्रॉम दिस कल्ट। वो क्यों? मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं, रेपिस्ट इज अ रेपिस्ट, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, आई कंडेम टोटली। लेकिन क्यों यही नाम सामने आते? क्यों?
क्यों लड़कियों को शादी करके आप लेकर जाते हो झूठ बोलकर और फिर उनको काट के मार के सुटकेस में डाल देते हो? क्यों करते हो ये सब? क्योंकि आपके मुफ्ती जो आपके दिमाग में जो भर दिया है कि भाई ये करने से आपको सवाब मिलेगा, आपको हूरे वहां मिलेगी, आप ये जो लालच दी गई है ना, ये चीज पूरी दुनिया को इसने अपने लपेटे में ले लिया है। और ये चीज दुनिया का बेहतरी नहीं हो रही है, ये दुनिया की बेहतरी के लिए बिल्कुल भी नहीं है ये। आज एक ऑटिज्म का एक बच्चा है नो डाउट, जो आई कहीं भी। टोटली जी जी जी, बोलिए जी। आई टोटली एग्री कि ये चीज बेहतर नहीं हो रही है, बट डू यू थिंक सो कि रिलीजन कुछ और था, अब उसको दुनिया में पोर्ट्रे किसी और तरह किया जा रहा है, अब लोग पर उसको कर कौन सामने रहा अपने है? तरीके से, लेकिन कर कौन रहा यही है? लोग कर हु रहे इज हैं, डूइंग इट? इस्लाम के नाम पे यही लोग कर रहे हैं। इस्लाम के नाम पर देखो, कोई ऐसे नहीं है कि किसी ने कोई ऐसे ही उड़ा दी बात। यू टेल मी बोको हरम ने क्या किया, यू टेल मी आईएसआईएस क्या कर रहा है, यू टेल मी यजीदी लड़कियों को क्यों रेप किया जा रहा है, क्यों क्यों आज भी वो स्लेव्स बन रही हैं, क्यों? मतलब देयर आर 1000 क्वेश्चंस, महवीश, एक नहीं 1000 सवाल है कि क्यों कर रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं या फिर इस्लामोफोबिया है, नो, आई डोंट बिलीव दैट एट ऑल। क्यों नो 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 आप नो, किसी। इट्स नॉट अबाउट प्रोपेगेंडा। ये इस्लाम लोग, वही लोग कर रहे हैं जो खुद जी मुसलमान है, लेकिन उनको जी अपने रिलीजन के बारे में खुद ही नहीं पता। अब कोई भी दीन है, कोई भी इवन कोई भी रिलीजन है, चाहे आपका है हिंदुइज्म, कोई भी जी दुनिया का रिलीजन है, हर रिलीजन सबसे पहली चीज जो सिखाता है दैट इज ह्यूमैनिटी। जी यू बिलीव ना, दैट इज अगर ऑफ कोर्स। ह्यूमैनिटी। जी हाँ, कोई भी रिलीजन हो, चाहे अच्छा है, बुरा है, ऊंचा है, नीचा है, द फर्स्ट थिंग एवरी रिलीजन टीच इज ह्यूमैनिटी। तो यहाँ पे अब पाकिस्तान के अंदर जो करंटली सिनेरियोस चल रहे हैं, वेयर इज ह्यूमैनिटी? वी देयर कांट इज नो सी। ह्यूमैनिटी, बिल्कुल भी नहीं हाँ, है ह्यूमैनिटी। सबसे यू नो पहले व्हाट? अब रिलीजन ने ह्यूमैनिटी सिखाई, लेकिन लोगों ने सबसे पहले उसी को निकाल दिया, तो हम बाकी चीजों की बात कैसे कर सकते हैं? टेल मी व्हाट इज हैपनिंग इन मदरसास। मदरसे में क्या होता है? छोटे छोटे बच्चों को हजारों वीडियोस आ गए सामने, जहां पर ये मुफ्ती मौलाना जो इतनी कस्में खाता है, हम तो मतलब इतने ज्यादा दुनिया को दिखाते हैं कि हम कितने, यू आर अ परफेक्ट मैन। व्हाट आर यू डूइंग? जब तक आप पकड़े जाओ, जब तक आप पकड़े जाते हो, तब तक तो आप बड़े अपने आप को मासूम बताते हो। जब पकड़े जाते हो तो वी आर शॉक्ड। छोटे छोटे बच्चों के साथ, लड़कों के साथ, बच्चों के साथ व्हाट्स हैपनिंग इन द नेम ऑफ रिलीजन? क्या हो रहा है? मेरे लिए तो शॉकिंग है। मेरे लिए तो मतलब जैसे मैंने देखा है, अ, इतने स्पैन, इतने इयर्स में मैं जो देख रही हूँ, ऐसे मुझे ही ऐसा लगता है कि एग्जैक्ट ये बात मैं आपकी एग्री करती हूँ। ये चीजें बीइंग मुस्लिम अगर हम भी देखते हैं, हमारे लिए भी बहुत शॉकिंग होता है, और हमें भी लिटरली बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है कि नो मैन, दिस इज नॉट द एक्चुअल रिलीजन। आप लोग यस, क्या कर रहे हो, ये क्या चीजें। और ये चीजें मुझे लगता है कि किसी भी रिलीजन में होंगी तो बाकी लोग शर्मिंदा ही होंगे कि यार ये क्या जी, हो सही रहा है बात हमारे। है। जी, और और उसके एक बाद बात है कि वुमेन को बिल्कुल भी आप कुछ करने नहीं दोगे। लाइक टुडे यू आर अ यूट्यूबर, चलो आपका एक है जो फैमिली आपको जिसने अलाउ की, हाउ मेनी फैमिलीज आर देयर? ये हराम है, वो हराम है, ये हराम है, वो हराम है, इतना करके वेयर आर यू गोइंग? ठीक है, उस वक्त होगा, वो उस वक्त के लिए वो चीज है, लेकिन आपको इसको कयामत तक लेके जाना है, तो यू आर डूइंग नथिंग फॉर द सोसाइटी बट क्रिएटिंग ट्रबल फॉर द सोसाइटी। अगर आपकी जो अगर आपको नीचा देख रहे हैं लोग जिस तरीके से, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो इसके। नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल। आप जो पोर्ट्रे कर रहे हो सोसाइटी में वो सबको दिख रहा है। मैं जैसे कहना चाह रही थी कि एक ऑटिज्म का बच्चा है, उसके अगर हाथ, वो एक डिसेबल्ड, थोड़ा सा दिमाग से डिसेबल्ड होता है वो चाइल्ड, उसके हाथ से अगर कुरान गिर गई है तो ही इज नॉट डन इट ऑन पर्पस। उसको आप मार डालने की धमकी देते हो। वेयर इज योर ह्यूमैनिटी? व्हाट आर यू ट्राइंग टू शो टू द वर्ल्ड? और उसकी माँ आकर मौलवियों के सामने आकर वो अपना सॉरी बोल के जा रही है क्योंकि आप उसके बच्चे के पीछे पड़े हो कि वो एक 13-14 साल का बच्चा है। सो थिंक लॉजिकली, डिड ही मीन टू डू समथिंग लाइक दैट? और जब आप बैठ के दूसरों के रिलीजन के ऊपर खूब गालियां देते हो, खूब बातें करते हो, तो दिस कुछ नहीं। दिस इज रियली रॉन्ग। ये चीज जब हम भी यहाँ पे देखते हैं, इवन पाकिस्तान में मुस्लिम्स को करते हुए, तो बीइंग अ पार्ट ऑफ यूथ एंड बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन, हमें भी इस चीज का रिग्रेट होता है बहुत ज्यादा, और हम खुद कोस रहे होते हैं कि व्हाई इट्स हैपनिंग, व्हाई व्हाई दिस ऑल इज हैपनिंग।
खैर लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैम, अभी करंटली हमने बात की वुमेन की, तो वुमेन एम्पावरमेंट की अगर बात की जाए तो एज यू आर फ्रॉम इंडिया, तो इंडिया के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसी और भी बहुत सारी स्कीम्स को हर गुजरते दिन के साथ देखा जा रहा है। तो व्हाट डू यू थिंक दिस क्रेडिट गोज टू हिंदुइज्म, दिस क्रेडिट गोज टू पीएम मोदी जी, दिस क्रेडिट गोज टू ह्यूमैनिटी या सोसाइटी या पीपल आर चेंजिंग या एजुकेशन, अकॉर्डिंग टू यू टू होम मुझे क्रेडिट जी गोज? हाँ, हम अगर मैं देखने जाऊँ 1947 से आज तक, हम ये नहीं कह सकते हैं दैट ठीक है वुमेन एम्पावरमेंट था, नॉट इस स्तर पे नहीं था जो आज है, ऑन दैट लेवल, उस लेवल पे नहीं था। टुडे अगर आई गिव फुल क्रेडिट टू माय प्राइम मिनिस्टर बिकॉज आई फील दैट ही हैज डन अ लॉट, नॉट ओनली फॉर आवर हिंदूज बट फॉर एवरीबडी, इवन फॉर अ मुस्लिम वुमेन। अगर आप देखने जाओ तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है दैट वी हैव अ प्राइम मिनिस्टर हु हैज टेकन आवर कंट्री, सिर्फ हमारी कंट्री को फॉरवर्ड नहीं लेकर गए, इन्होंने विमेन को फॉरवर्ड लेकर गई हैं, ये लेकर गए हैं। और इनके जितने भी, जैसे मैं कहती हूँ सीएम योगी जी हैं, आई एम सो प्राउड, आई एम सो प्राउड ऑफ माई कंट्री एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई प्राइम मिनिस्टर कि मुझे हर चीज में अच्छाई नजर आती है। मुझे ऐसा लगता है इतने बड़े देश को चलाना, इतने बड़े देश को सबको खुश रखना, सबका सोचना, दैट ओनली नरेंद्र मोदी कुड डू, नोबडी एल्स कुड डू, nobody. So I why think is all this so, people are changing. जी why is it so that everyone, every single journalist, every single YouTuber, every single Muslim and Hindu even, when you just used to talk to them about Narendra Modi ji, तो they never speak negative, वो हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं, वेदर दे आर फ्रॉम मुस्लिम रिलीजन और दे आर फ्रॉम एनी अदर रिलीजन। मैंने जब जब जो है पॉडकास्ट में किसी भी इंसान से पीएम मोदी जी का नाम लिया है, तो आई हैव ऑलवेज रिसीव पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव जो है ना बातें। तो व्हाई सो? इसलिए कि देखो एक बात और होती है कि जब आप सबके बारे में सोचते हो, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि क्यों अपीस कर रहे हो, ये मुस्लिम लोग तो वैसे हैं कि ये लोग तो पीछे से आपको बात, और मैंने बहुत सारे मर्द देखे हैं जो इस कौम के हैं जो बहुत हेट भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि हेट नहीं करते हैं, उनको बहुत बैकलैश, बहुत हेटरेट का सामना, बहुत ट्रोलिंग होता है उनके लिए, लेकिन वो बस आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। till he is there we all are safe, we all are happy, and I think कि उन्होंने जितना विमेन बेटियों के लिए जितना सोच रहे हैं वो और जितना कर रहे हैं, उनके जो भी इनका टेन्योर है उसमें जितना उन्होंने किया ये 10 साल में, बिलीव मी वी नेवर वुड हैव थॉट कि इतने सालों में जो दूसरी जो ऑपोजिशन थी वो कभी करी है उन्होंने। सो आई एम वेरी प्राउड। और दूसरी बात है टुडे इज डिजिटल है सब कुछ, यू कैन मेक आउट, यू कैन सी व्हाट्स हैपनिंग, यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग। ऐसा नहीं India है कि कोई चीज is going to छुपी become हुई है। super power in future, near about it's going to become future, मतलब super power, and we can see your whole world is proud of India. यस इट्स नॉट, इट्स सो प्राउड ऑफ इंडिया। मतलब आपको मैं बताऊं कि मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है जहां पर मैंने खुद कहा है दैट आई नेवर यूज्ड टू लाइक एट वन पॉइंट ऑफ टाइम बिफोर 2000 जब 4 में, उसके पहले मैं नरेंद्र मोदी जी से नॉट हेट, आई नेवर यूज्ड टू लाइक हिम, ओके ठीक है तो है, बट एज टाइम जैसे आगे बढ़ा है टुडे यू वोंट बिलीव आई एम सो मच इन लव विथ हिम, आई रिस्पेक्ट हिम, आई फील ही इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर हमको मिला है पूरे पूरे हमारे, जब से हमको आजादी मिली है तब से आज तक इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर। और हम, मैं ही नहीं कहती हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ, देयर आर थाउजेंड्स हु से दैट एंड ऐसे इट्स ही अ है, फैक्ट, आपको दिख ही रहा there है। जी देर आर नॉट ओनली थाउजेंड्स, बल्कि पूरी दुनिया इस चीज को मानने पे जी मजबूर हो गई है। इवन आई हैव हर्ड इंटरव्यूज ऑफ पाकिस्तानीज, हम लोग खुद जी पब्लिक शोज करते हैं अक्सर, तो पब्लिक शोज में पाकिस्तानी खुद अपने मुंह से इस बात को, हालांकि वो इंडिया को कभी भी ऑन नहीं करते, बट स्टिल दे जी यूज्ड टू से कि नरेंद्र मोदी जी जैसा एक प्राइम मिनिस्टर अगर पाकिस्तान में आ जाए, तो जिस तरह सही बात 2014 से 23 तक इंडिया में डेवलपमेंट हुई है, तो अगले 10 साल में हम भी कहीं स्टैंड करने काबिल हो जाएंगे। तो दीज आर द सही वर्ड्स ऑफ पाकिस्तानीज। तो यस जी वी कैन से दैट। या तो मैं यही कहती हूँ कि वी आर वेरी प्राउड, आई वुड से दैट आई एम अ वेरी वेरी, मैं बहुत ज्यादा अपने अपने कंट्री को बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं कहीं भी दुनिया में चली जाऊं, माय कंट्री इज इंडिया, माय रूट्स आर ओवर हियर एंड आई एम अ वेरी लॉयल इंडियन, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आई फील दैट आपको अपने कंट्री से बहुत ज्यादा प्यार करना चाहिए बिकॉज दिस इज
giving you what you are today, where you are standing, this is because of the country. आज अगर आप नरेंद्र मोदी जी को गालियां भी देते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जैसे बहुत लोग हैं, हम बहुत सारे हैं जो हमको बहुत, हम प्राउड है हमारे इंडिया आज कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। आज सारी दुनिया इंडिया की बात करती है, आज सारी दुनिया इंडिया की मिसालें देती है। So it's not a small thing. Within a span of 10 years, इंडिया कहाँ से कहाँ आ गया है जी। सो आई एम सो प्राउड टू बी एन इंडियन एंड आई एम ओवरली प्राउड के पीएम हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं जी। ऐसा ही मैम, इट्स रियली अप्रिशिएटेबल। खैर वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और हमारे सारे सवालों के बहुत ही अच्छे से हमें सही से जवाब मिल गए। बहुत से और क्वेश्चन है जो पेंडिंग रह गए, वो हम लोग जरूर करेंगे फिर किसी दिन किसी और सेशन में। और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक्स टू माय ऑडियंस फॉर वाचिंग हमारी इतनी सारे डिस्कशन को। अगर आपको भी मैम आज की डिस्कशन अच्छी लगी तो हम इंशाल्लाह फर्दर भी सेशन रखते रहेंगे। सैयद इज ऑल माइन टू हैव यू हियर। और आज की वीडियो से मैं लास्ट में सिर्फ ये कहना चाहूंगी दैट वंदे मातरम और जय हिंद। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी महविश। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वाचिंग। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही मैम जो है नाम भूल गई मैं, परवीन पूजा जी के चैनल को भी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इनकी वीडियोस देखिएगा, बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। आज की वीडियो से हमें दे इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह।